ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं आपके साथ अमृतांशी जोशी। मध्य प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो प्रदेश के छोटे बड़े बांध हैं वहां पर लगातार तेज बारिश के कारण जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब जल संसाधन विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। खासतौर से आपको बात अगर ये बताएं कि जो जल संसाधन विभाग है उन्होंने एक औपचारिक आदेश जो है वो जारी किया है। प्रमुख अभियंता ने ये आदेश जारी किया है। खासतौर से जो चीफ इंजीनियर्स हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर प्रदेश के किसी भी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और उससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है तो तत्काल वो विभाग को और सरकार को जानकारी भेजें, जिससे कि कोई भी अप्रिय स्थिति बनने से वहां पर रोकी जा सके। ये भी जानकारी के तौर पर जो तमाम चीफ इंजीनियर्स हैं उनसे मांगा गया है कि प्रदेश के जो बांध है उनके जलस्तर की रोजाना स्थिति क्या है, यानी कि वहां पर कितना वाटर लेवल जो है वो नॉर्मल है, कितना वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, और इसके साथ ही साथ जो भी जानकारी बांध में जलस्तर से जो है वो जुड़ी हुई है उसको जल संसाधन विभाग ने कहा है कि रोजाना मोबाइल पर अपडेट करें, मुख्यालय तक जानकारी भेजें, जिससे कि सभी का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सके और अगर कहीं पर अप्रिय स्थिति भी निर्मित हो रही है खासतौर से तो वहां पर जो है वो तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बात भी साफ तौर पर कही गई है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर खास तौर से निगरानी बनाए रखी जाए, जिससे कि अगर निचले इलाकों में कोई लोग रह रहे हैं और अगर बांध का पानी छोड़ा जा रहा है जलस्तर कम करने के लिए या फिर लगातार बारिश तेज हो रही है तो वहां पर पानी ना भराए, लोगों को परेशानी ना हो, कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर भी खास जो है वो मॉनिटरिंग करने की बात जल संसाधन विभाग की ओर से कही गई है। तो ये साफ तौर पर देखा गया है कि कई ऐसे जो है जिले हैं जहां पर हम शिवपुरी के बांधों की बात करें या फिर छतरपुर के बांधों की बात करें जहां पर लगातार तेज बारिश के कारण बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहां पर जब भी पानी छोड़ा जाता है तो जाहिर तौर पर जो मैदानी इलाकों से हटकर निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को परेशानी होती है। इसलिए कहा गया है कि निचले इलाकों को खाली करवा दिया जाए और खासतौर से निगरानी बनाए रखी जाए। रोजाना मोबाइल पर ये डेटा अपडेट किया जाए कि फिलहाल बांध की क्या स्थिति है। इसके साथ ही साथ जो बाकी इंजीनियर्स जहां जो जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं उनको भी ये बात जो है वो निर्देशित की गई है कि वो अपना मुख्यालय ना छोड़ें। खासतौर से जो अधीक्षण यंत्री हैं, बाकी इंजीनियर्स हैं जो जल संसाधन विभाग से जुड़े हुए हैं और जो हम कह सकते हैं कि अधिकारी हैं प्रशासन के, उन्होंने ये बात कही है साफ तौर पर कि वो मुख्यालय पर ही मौजूद रहे, वो मुख्यालय छोड़कर कहीं जाए ना, जिससे कि अगर कोई अप्रिय स्थिति बन भी रही है तो तत्काल जो है उसको ठीक किया जा सके। इसके साथ ही साथ वहां पर कोई जनहानि ना हो। देखिए, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, अभी तक 18 इंच बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है। 16 जून को मानसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री की थी। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश के कई ऐसे हम कह सकते हैं संभाग हैं, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें या फिर अगर हम बात करें विंध्य से लेकर अगर हम बात करें खासतौर से जो छतरपुर टीकमगढ़ जैसे इलाके हैं वहां पर भी लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। येलो अलर्ट आने वाले दिनों में जो है प्रदेश में जारी किया गया है। 18 जुलाई तक तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसी बीच बांधों के जलस्तर को लेकर खासतौर से निगरानी बनाए रखने की बात यहाँ पर जल संसाधन विभाग ने की है, जिससे भी कहीं पर भी अगर बांधों का पानी छोड़ा जाता है या फिर जलस्तर बढ़ता भी है तो जनहानि ना हो और कोई अप्रिय स्थिति भी ना बने।